Hello everyone and welcome back to Ansarkari. Today we will be revising current affairs in a quick manner. This is a part 2 and we will be covering current affairs from January 2023. First statement is it is known as Northeast Frontier Agency NEFA until 1972 and is the second largest state in the Northeast. So the first half of this statement is true. इसको नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी बोलते थे until 1972, but it is not the second largest state, it is the largest state in northeast. Second statement की अगर बात करें, it shares international boundaries with Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Which of the statement above is true or false, is correct or not? सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, अगर हम इस मैप को देखें जिसमें हम देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जो है इट इज़ शेयरिंग बाउंड्रीज विद भूटान, चाइना एंड म्यांमार. बांग्लादेश के साथ इट डजंट शेयर एनी बाउंड्री एंड इट इज़ द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट. सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, लैंड रिकॉर्ड्स आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी अंडर द स्वामित्व स्कीम. If the statement is true or false, the statement is true. Drones का यूज़ हो रहा है to maintain the land records को डॉक्यूमेंट करने के लिए. अगर हम स्वामित्व स्कीम की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा दी गई है एंड इट इज़ करंटली कवरिंग 6 स्टेट्स दैट इंक्लूड्स हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड. एंड इसका एक मेजर गोल है टू क्रिएट बेटर क्वालिटी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स. इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG scheme is administered by dash. It is administered by Ministry of Rural Development. दो और important factors की अगर हम बात करें, दैट इज सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरीज एंड कॉस्ट शेयरिंग. बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करने के लिए 3 चीज़ों का यूज़ किया जाता है, दैट इज सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, ग्राम सभा एंड जियो टैगिंग. कॉस्ट शेयरिंग की अगर बात करें तो वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करते हैं. 2 केसेस होते हैं, प्लेन एरियाज एंड हिली एरियाज. प्लेन एरियाज में इट इज़ 60:40 रेशियो. हिली एरियाज एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इट इज़ 90:10 रेशियो. सो ये था एक क्विक रिव्यू अबाउट स्वामित्व स्कीम. If we get to the next question is about millets. Millets are resilient to climate change. Which of the following statement is correct? First statement is millets are photoinsensitive and second statement is are rich in calcium and magnesium. Yes, first statement हमारी एकदम true है. They do not require any specific photo period. Poor soil conditions है, low rainfall है, उन conditions में भी easily millets can grow. ड्रॉट कंडीशंस में अगर हम एक्सटर्नल इनपुट्स नहीं भी दे रहे हैं या वी आर गिविंग वेरी लिटिल एक्सटर्नल इनपुट्स लाइक वाटर, फर्टिलाइजर एट्सेट्रा, तब भी ये आराम से ग्रो कर जाते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर रिच इन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, दैट इज़ वेरी वेरी ट्रू. बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इफ़ यू टॉक अबाउट कैल्शियम कंटेंट, तो कैल्शियम कंटेंट से हम ये भी याद रख सकते हैं, रागी हैव द हाइएस्ट कैल्शियम कंटेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विवोवोर्स. विवोवोर्स आर डैश. क्या होते हैं विवोवोर्स? विवोवोर्स एनिमल्स भी नहीं होते, प्लांट्स भी नहीं होते, फंगाई भी नहीं होते. They are organism that eats viruses. If we talk about next question, which of the following is correct regarding Mishti? First, it is an initiative for mangrove plantation along coastline. Second, it was introduced in budget 2022 to 23. अगर हम मिष्टी की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. इट वॉज इनिशिएटिव, इट फोकसेस ऑन इंटेंसिव एफॉरेस्टेशन ऑफ कोस्टल मैनग्रोव फॉरेस्ट. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें, इट वॉज नॉट इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 टू 23 बजट. 2023 टू 24 बजट में इसको लॉन्च किया गया था. इफ यू गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन regarding coronary heart disease, which statement is correct? First statement is it is caused by build up of fatty acids inside the arteries. That is very very correct. Second statement की अगर बात करें, some of the causes can include poor diet, tobacco use and physical inactivity. सो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में बेसिकली क्या होता है, हमारे आर्टरीज के अंदर फैटी एसिड्स का बिल्डअप होने लग जाता है जो कि ब्लड वेसल्स में जितना भी स्पेस होता है फॉर द ब्लड फ्लो उसको रिड्यूस कर देता है. ये इसके कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो पुअर डाइट, टोबैको यूज़, फिजिकल इनएक्टिविटी, सारे ये इसके कॉजेज़ हैं. एक और अगर एक्स्ट्रा कॉज की हम बात करें, दैट इज़ हार्मफुल लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द कॉजेज़. इफ़ यू गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू blockchain technology, mark true or false for the following.
सो ये हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हमें ट्रू या फॉल्स मार्क करना है फॉर ईच वन ऑफ देम. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स. दैट इज करेक्ट. ब्लॉकचेन है तो ब्लॉक्स में हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर किया जाता है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. इफ वी गेट टू द सेकंड स्टेटमेंट, नो पार्टिसिपेंट कैन चेंज वंस अ ट्रांजैक्शन हैज बीन रिकॉर्डेड टू शेयर्ड लेजर. अगर हमने एक बार स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर ली है, रिकॉर्ड दैट हैज बीन रिकॉर्डेड टू द शेयर्ड लेजर, देन उसको कोई भी पार्टिसिपेंट चेंज नहीं कर सकता. सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. If we get to the third statement, it enables decentralized record keeping. Blockchain technology को सुनते ही हमें एक ही word याद आना चाहिए सबसे पहले, that is decentralized. So that means third statement is also true. If we get to the fourth statement, blockchain finds applications in voting systems, messaging apps and centralized data management. अगर blockchain से हमें decentralized याद आ रहा है तो it is very very clear कि it cannot maintain centralized data. So third statement is false. If we get to the next question, which statement is true regarding Delimitation Commission? First statement is it has been formed 4 times in 1952, 1963, 1973 and 2002. The statement is true. 4 बार हम Delimitation Commission को form कर चुके हैं. First statement is correct. If we get to the second statement, it is appointed by President in collaboration with ECI, with collaboration of Election Commission of India. This statement is also true. If we get to the third statement, orders of Delimitation Commission cannot be challenged in court of law. That is also true. All the 3 statements are true regarding the Delimitation Commission. If we get to the next question, any one book authored by Jyoti Rao Phule, Gulamgiri can be one of them, and अगर किसी और की हम बात करें, can also remember Tritiya Ratna. If we get a quick overview about Jyoti Rao Phule, कौन थे, तो he was a gender equality believer and he also worked towards the removal of untouchability. If we get to the next question, it is about wildlife conservation bond is launched by dash and duration is for dash. Wildlife conservation bond is launched by the World Bank and ये 5 साल के लिए लॉन्च किया जाता है. The duration is for 5 years. It is also called Rhino bond. Next question is corporation tax is dash tax and is payable by dash. Corporation tax एक direct tax होता है and it is payable by both the private and the public companies under the Companies Act 1956. हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है कॉर्पोरेशन के ऊपर, उसके ऊपर कॉर्पोरेशन टैक्स को इम्पोज किया जाता है. The next we have is match. एक साइड पे हमारे पास सारी हैं. On the opposite side we have the states. Now we have to tell which of the matches are correct. Paithani, Jamdani, Bandhani, Muga and Kalamkari. So Paithani की अगर हम बात करें, it is not from Assam, it is from Maharashtra. Second is Kasavu. Kasavu, we have also seen this in news, that is related to Kerala. Jamdani is related to West Bengal, not to Kerala. Next is Bandhani. Bandhani is related to Gujarat. This pair is correct. Next is Muga. Muga is related to Assam and Paithani was related to Maharashtra. Last one is Kalamkari. Kalamkari is also related to Rajasthan. So कौन कौन से हमारे यहाँ पे matches correct हुए? Kalamkari with Rajasthan, Bandhani with Gujarat. इसके अलावा इसमें कोई भी मैच करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस यूज होता है टू प्रोड्यूस द ग्रीन हाइड्रोजन? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज होता है. इसमें क्या होता है, हम इसमें बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं ताकि हम वाटर मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर पाएं. कौन से हैं वो 2 पार्ट्स? दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. यहाँ से हमारा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अकॉर्डिंग टू द IUCN रेड लिस्ट, एशियन एलिफेंट्स आर क्लासिफाइड एज क्वेश्चन मार्क. किस कैटेगरी में क्लासिफाइड होते हैं एशियन एलिफेंट्स? दे आर क्लासिफाइड इन इंडेंजर्ड कैटेगरी. अगर हम एशियन एलिफेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो we should get a quick review about Asian elephants in India. India जो है, it has the largest population of Asian elephants, that is almost 60%, that is more than 60% of the population. अगर हम बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियन एलिफेंट्स पाए जाते हैं इन इंडिया, दैट इज़ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इन कर्नाटका, देन फॉलोड बाय असम एंड देन फॉलोड बाय केरला.
साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें, साइंटिफिक नेम इज एलिफस मैक्सिमस एंड इनकी लाइफ स्पैन जो होती है इट इज फॉर 48 years. Phytorid technology is associated with dash. Phytorid technology is associated with wastewater treatment. CSIR has given us this technology. If we get to the next question is about GPS is owned by dash and how many satellites orbit around the earth. GPS जो है it is US owned एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कि कितनी सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती है अर्थ को, तो बेसिकली जीपीएस जो है इट फॉलोज इरीडियम सिस्टम फॉलो करता है. वैसे ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया. अगर हम क्वेश्चन की बात करें कितने सैटेलाइट्स ऑर्बिट करती हैं, तो दैट इज 24. ये हम याद रख सकते हैं, दैट इज ईजी टू रिमेंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. Main goal basically is to boost private sector participation. We are providing them the Indian space infrastructure so that they will get a level field. Next question is in reference to microplastics. Which statement is true? First statement is its diameter is less than 5 millimeter. This is correct. Second statement is sun's radiation and ocean waves causes breakdown of large plastics. जो large plastics होती है, for example water bottle हो गई, water bottles को लोग ocean में फेंक देते हैं कई बार. PMI stands for dash and is released at dash. Above 50 PMI means dash. PMI stands for Purchasing Manager Index. every month की starting पे इसको release किया जाता है. Above 50 PMI means dash. Above 50 का मतलब होता है expansion. अगर बिलो 50 हो तो क्या होगा, बिलो 50 होगा तो इट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. एंड अगर 50 ही होगा अगले मंथ भी, दैट मीन्स कोई भी चेंज नहीं आया लास्ट मंथ से. इट इज अबाउट प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना इज फॉर डैश. इट इज फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर एजेड 60 years or above. Thank you so much for joining today. Please subscribe to Ansarkari and keep watching.